हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राइटेबल स्ट्रीम्स के अलग अलग मेथड होते हैं जिसको हम अपने यूज केस में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो राइटेबल स्ट्रीम में राइटेबल एक प्रॉपर्टी होती है, राइटेबल कॉग्ड हुक एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हम इनके अंदर दो मेथड्स जैसे कि कॉर्क और अनकॉर्क मेथड को यूज कर सकते हैं। अब कॉर्क मेथड क्या करता है? जब भी राइटेबल स्ट्रीम के बारे में बात होती है तो इट मींस डेटा रीडेबल स्ट्रीम से जब इंटरनल बफर में लोड होता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटेबल मेथड टू टेक दैट पर्टिकुलर इंटरनल बफर फ्रॉम योर रैम टू द डिस्क। ठीक है, तो तेरी डिस्क तक पहुंचने में वही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है। तो अगर इस प्रोसेस को हमने स्टॉप कर दिया, मतलब रैम टू डिस्क का जो भी प्रोसेस राइटेबल का प्रोसेस है इसको हमने रोक दिया, तो उस मेथड को हम कॉर्क के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अनकॉर्क मेथड है। अनकॉर्क मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने राइटेबल स्ट्रीम को रोक के रखा हुआ है उस प्रोसेस को हम दोबारा से रिज्यूम कर सके, इसीलिए हम अनकॉर्क यूज करते हैं। और इसके अलावा दो अदर मेथड्स हैं, एंड मेथड और फिनिश मेथड। ये वही तभी ट्रिगर होगा जब हमारा राइटेबल स्ट्रीम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट इट डज नॉट इंश्योर कि सारा डेटा फ्लश आउट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिनिश मेथड में वो चीज भी कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इट मीन्स दैट द आफ्टर trigger this hab method using writable stream.end, we can't write data into our stream, but it doesn't ensure that all the data has been written or not from the इंटरनल बफर। तो ये इंश्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता, जबकि फिनिश मेथड ये इंश्योर करता है कि सारा डेटा बफर में जा चुका है। ठीक है, फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें मैंने एक स्ट्रीम को क्रिएट करा और इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्ट्रीम में कुछ डेटा को राइट करने का ट्राई किया, और उससे पहले राइटेबल स्ट्रीम को कंसोल लॉग लगा के देखा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने हमें बूलियन वैल्यू प्रोवाइड किया, यहाँ पर भी हमें एक बूलियन वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, फिर हमने कॉर्क मेथड को यूज़ किया। ठीक है, फिर कॉर्क से अनकॉर्क, कॉर्क के बाद हमने राइट करने की कोशिश करी तो वो कुछ भी राइट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट डन्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइल डॉट टी एक्स टी बना रखी है। अब फाइल डॉट टी एक्स टी के मैं अगर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँ तो ये ट्रिपल ए यहाँ पर मेरी फाइल के अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, फाइल डॉट टी एक्स टी में मैं गया तो ये अभी नहीं गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने कॉर्क मेथड को ट्रिगर कर रखा था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।